ऐसे कहना जाते हैं जो कि सुन भी सकते हैं कि जिंदगी भर वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसलिए ये जो स्कीम लागू की गई है ये ऐसे बच्चे जो है जैसे आपकी बच्ची स्लैब के अनुसार छूट दी जा रही है। इस वर्ष से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, जिससे करीब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फ्री बिजली मिलेगी। महिलाओं को इनका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की एसीपी एवं प्रमोशन की विसंगतियों को दूर किया गया है। वर्षों से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल बनाए गए हैं, जिनके द्वारा 1,10,000 संविदा कार्मिकों को नियमित करने का रास्ता खुला है। जन कल्याणकारी बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे विधायक प्रसाद जी, महेश जोशी जी, मंत्री राजेंद्र यादव जी, गृह राज्य मंत्री विधायक अमित काजी जी, आलोक धन्यवाद जी, राजकुमार शर्मा जी, श्रीमती गंगा देवी जी, रविकांत राव, यहाँ उपस्थित गुजरात रमेश वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर शर्मा जी, कुलदीप राजा जी, श्रीमती अल्पना अरोड़ा जी, मास्टर सामंत जी, डॉक्टर पृथ्वीराज, श्रीमती सुची झा जी, श्री आरती डोगरा जी, गौरव गोयल जी और पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए पूरे प्रदेश के लाभार्थ के 2 लाख से अधिक लोग बैठे रहे हैं। एमएलए साहबान, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज रामनवमी का त्योहार है। मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 4 साल में मेरी कदम 3 लोगों के भले के लिए चल रही है, उसमें कुछ के दर्शन करने का आप मेरे समय से प्राप्त हुआ। आज मुझे संतोष हुआ कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। क्या लाखों रुपये खर्च करने का लाभ फ्री में हो या कहीं से रुपये कराना हो, बहन बेटियों को शरीर व्यक्ति की बात हो, बच्चों को फ्री कोचिंग दिलवाने की बात हो, इस तरह की योजनाएं हैं जिससे मेरे राजस्थान का आम नागरिक लाभ उठा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। पहले देश में कई राज्यों की चर्चा होती थी तो राजस्थान की चर्चा एक रेगिस्तान वाले राज्य के रूप में होकर रहती थी। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है। आज राजस्थान की जब देश में चर्चा होती है, सबसे अच्छी सड़कों होती है, सबसे बेहतर मेडिकल केंद्र होती है, सबसे अधिक यूनिवर्सिटी के लिए होती है और सबसे आगे बढ़ते राजस्थान की होती है। मुझे याद है कल दफा ऐसे लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे कि बच्चे को कैंसर है, विकास को लिए पैसे नहीं है, जमीन बिक गई है, घर बिक गया है, जीवन बिक गए हैं, अब तो बचाने अब भी बच्चा ठीक नहीं हुआ है, अब कैसे इलाज करवा है। तो आज मुझे खुशी है कि अब ये लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि पहले पैसे बिना हमारे बच्चों का इलाज हो गया। जिन तो आपने बताया तो की बात में 3 रुपये भिजवा दिया बालाजी साहब ने, एक मम्मी को, एक डॉक्टर संजय बेनीवाल को, एक दोस्त मेरे नुबंदा 11 कर दिया और बैठने का मैं यहाँ हत्या में देखते हैं हमने तो निवासों के काम कर रहे थे ज़्यादा हम विकास भागी होता है बहुत सारे लोगों को और मारो एक धन्यवाद है। एक बंदा की शक्ति है वह मनाई थे अचानक ही मनाई दियो ये जीत मई है सारो धन्यवाद दादा है प्रेरित करा कि प्रेसिडेंट आता ठीक हो गया आप बीच में मत छोड़िए तो प्रेसिडेंट
भैया जी बिल्कुल ही लटवा मार गया सबको, और अपने स्वस्थ है में मिल गया है कि नापाक खुशी हुई कि एकदम वेंटिलेटर पर से जिसमें मैं मिलने गया वो पहचान नहीं पा रहे। अब वो एकदम सुना मुख्यमंत्री की रीति योजना से आप जुड़े और बहुत सारे लोगों को जुड़े आगे आभार व्यक्त करता हूँ। और चिरंजीवी योजनाओं के तो लाभ मिले हैं तो मुझको 2 ऑपरेशन हुए हैं, कोई पेशेंट मिल रहा है तो हमारे गाँव बुलवाना के तो डॉक्टर साहब हैं, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने हमें वो सलाह की चिरंजीवी योजनाओं की, हमने उनका पूरा लाभ उठाया और मैं उन विनोद कुमार का स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो दवाइयाँ लेती थी और हमारी बोर्ड भी चुनौती लेती थी गाँव के अंदर बुलवाना के अंदर, तो सभी लोग एग्रोफिजियोलॉजी के लाभार्थी हैं और दूध दे चुके हैं बहुत ज़्यादा। And that is the free of cost in the school for 2 to 8 class, that is providing books, that is the free of the cost, and providing uniform, that is free of the cost. And all teachers are very well in the for the teaching, and thank you so much. पर लोगों को बता नहीं पाते। ये बिजली की जैसे साथी बता के गया, ये बेचारा अपने शब्दों में बात कह गया, लेकिन आप अचंभा करोगे कि 0 बिल, अगर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 0 बिल है, 29,400 लोगों के बिल 0 है। अगर मैं कृषि विभाग की बात करूं तो करीब कृषि विभाग में 980 लोगों के जो कृषि कनेक्शन है उनके बिल 0 आए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की चर्चा से बढ़वाना के साथ ही बता देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे निम्बस हॉस्पिटल घुसने की औकात नहीं आदमी की निम्बस फ्री में इलाज। मेरे साथ किए साथी राजकुमार, उसके फादर साहब बीमार हो गए, SMS में जगह के लिए हमने निम्बस शिफ्ट कर दिया। 3 दिन में दलियों लेके आऊंगा, तेल का रिपेयर ला दिया, तो न्यारी बात है, बाकी दूसरी बोला। 3 दिन में ऑपरेशन होने के बाद बाहर निकले, हमें ये लग रहा था फूफा जी तो गए। ऑपरेशन होने के बाद बाहर निकले मुस्कुराते हुए, 5 मिनट छुट्टी दे दी, गेट में काम कर रहे। राइट टू हेल्थ, जिस तरीके से शिक्षा के अधिकार का कानून बना, जिस तरीके से मनरेगा का कानून बना, जिस तरीके से ये एक अधिकार बना है राजस्थान में कि चिकित्सा का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, मुख्यमंत्री है, चल रही है। दूसरा जो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य से बन जाए, बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पिछले 10 में 18,000 स्कूल बंद हुए थे। जिस सुंदराना जी बच्ची अंग्रेजी में बोल के गई, मैं अंग्रेजी साहित्य से BA हूँ, पर मैं ऐसी अंग्रेजी नहीं बोल सकता जैसे डुंगराना महात्मा गांधी विद्यालय की बच्ची बोल के गई। कुछ गांव में भी 2 स्कूल बंद हो गए थे। ये जो हमने स्कूल खुलाया डुंगराना अंग्रेजी माध्यम, ये मैं गोविंद प्रसाद का उस समय शिक्षा मंत्री थे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमने बहुत बड़ा स्कूल वापस खुलवाया था और पहला गांव का अंग्रेजी माध्यम। इसी तरीके से राइट टू हेल्थ, ये हमारा अधिकार है स्वास्थ्य पाना। ये बिल डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, मिस इंटरप्रेशन करा गया। आज जो डॉक्टर साहब की हड़ताल पर है, मैं पूरे होश आवाज से कहना चाहता हूं, आप वही लोग हैं जो हमसे सिफारिश करते थे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हमारे हॉस्पिटल में भी आए और आपके हॉस्पिटल को नुकसान नहीं हुआ उससे, आपके हॉस्पिटल आगे बढ़े, आपके हॉस्पिटलों में गरीबों का इलाज हुआ है, आपका पुनर्भरण सरकार ने करा है।
इसी तरीके से राइट टू हेल्थ में अगर कैशमेंट आई आपके पास तो डॉक्टर भाइयों आपकी पुनर्भरण की राशि सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बचाव में बताइए, जो मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है जो आज की सरकारों की अवहेलना करते हैं। आपको पता है RCHS में सुबह 12 बजे आप जनरल हॉस्पिटल में जाओगे जयपुर तो 12 बजे में आपको RCHS से इलाज नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास RCHS का कारण है, वो कहेंगे हमने तो 50 लोगों को लाभान्वित करना था, अब आप ही कानून में हो, आपको इलाज नहीं मिलेगा। मैं भुगतोगी हूँ। मुझे एक दिन बिजली की प्रॉब्लम हुई, मैं पहुंचा 1:30 बजे, तब तक उनके 50 हो चुके थे। मुझे पूरा 33,000 का बिल चुकाना पड़ा। उसी तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल ये कहकर के इंकार कर देते हैं कि हम कितने लोगों का करेंगे। इसलिए लेके आएगी सरकार ये बिल कि आप किसी को इंकार नहीं कर सकते। और मैं एक यहाँ उपस्थित आदमी से कहना चाहता हूँ, हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम 8 करोड़ लोग हमारे अधिकारों के लिए सरकार के बिल के साथ हैं। ये हैशटैग चलाइए, ये फेसबुक पर लिखिए, ये व्हाट्सएप पर लिखिए, आप हर जगह दीजिए और तंत्र अभियान चलाइए कि सरकार पहली बार ऐसा जोरदार बिल राजस्थान में लेके आइए जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी मिले। आपने तय कर लिया, जयपुर के कुछ अस्पतालों में तय कर लिया कि हम तो नहीं मानेंगे। नहीं, राजस्थान की असेंबली ने जिस बिल को पास कर दिया उसको वापिस लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ है तो राजस्थान की असेंबली को है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री रोल बैक कर सकते और नहीं कोई रोल बैक कर सकता। अगर रोल बैक कर सकता है तो राजस्थान की विधानसभा कर सकती है। राजस्थान की विधानसभा ने तो ये बिल पारित करा है जनता के पक्ष में। इसलिए जरूरत इस बात की कि आपको हम ये अभियान चलाएं, गांव-गांव में बताएं, घर-घर में बताएं, आवाज में बताएं, ऊंची आवाज में बताएं, कान में फुसफुसा के बताएं और ये बताएं कि स्वास्थ्य के अधिकार का कानून हमारे पक्ष का कानून है। आज आप बात करेंगे फसल बीमा योजना की। अरे पिछले 5 साल में 3,000 करोड़ रुपए मात्र प्रीमियम दिया गया था 5 साल में। राजस्थान की पिछली 5 साल की 13 से 18 की सरकार ने आज 10,000 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया है। अकेले में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 1266 करोड़ रुपए बीमा क्लेम मेरे यहाँ किसान के खातों में आए। आप गांव तक के देखिए, शेर जिले के घुटना तक जाइए और उधर प्रणिका तक आप चंदा करेंगे, किसान के घर में खुशहाली आई। 1266 करोड़ रुपए उसके खाते में आए। न बीच में कोई लाभ लगे न कोई काटा गांधी, सीधा उसकी केसीसी में पैसा आया। 21 और 22 फरवरी का बीमा आने वाला, उसके पहले चुनाव से पहले एक बीमा 2022 के लिखा हो रहेगा। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँ कि जो प्रशासन ग्राम मिशन कैंप चले थे, 1000 मामलों के जो राष्ट्रीय कैंप में काम हुए, आज महसूस करते हैं किसान कि जिसका आपस में भाई बंटवारे का काम था, जिसका आपस में खाता विभाजन का काम था, जिसका आपस में समझौते का काम था, वही कैंप में हुआ। अब उस समय किसी के समझ में नहीं आई बात। जैसे हमारा परसों अभियान था, भादरा के एसडीएम कार्यालय में कई बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक और RMDB और सहकारी बैंक, लेकिन उस समय किसान नहीं आ पाए। तो उस किसान के लिए हम फिर प्रयास करेंगे। लेकिन प्रशासन ग्राम के संघ कैंप में जो लोग पिछली बार काम नहीं करवा पाए, अभी फिर शुरू हो रहे हैं। तारीख क्या रहेगी? तारीख शेड्यूल आने वाला, अभी फिर शुरू होगी। हम फिर पूरे प्रशासन के साथ हर गांव में जाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसके मामले वही गांव में निपटा करके आएंगे और ये काम तेजी के साथ होगा। ये प्रशासन मैं बात करूं पेंशन की, विकलांग की पेंशन, वर्ग की पेंशन, दिव्यांग की पेंशन और तो दूसरे सामाजिक कल्याण की योजना, हर में पैसा बढ़ा। लेकिन उस सबसे बड़ी बात अगर कहना चाहते तो मेरे साथी हरी को कहा था,
या फिर के कार्य करना हो तो कैंप लगा दो। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, आपके बेटे और बेटियां आप खुद नौकरी में लगे और आप 2004 के बाद लगे, आपको पुरानी पेंशन स्कीम से अगर रूबरू करवाया है तो हमारे इस राजस्थान में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अलग हो गया है, पूरे हिंदुस्तान में आज चुनौती बना है ओपीएस किसने लागू करा। यहाँ की सरकार ने, हम लोगों ने आवाज उठाई, सरकार ने माना और सरकार ने तय करा कि कोई आदमी 60 साल तक काम करने के बाद उसको टूटे कैसे मार देंगे, उसको जीवन यापन के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, ये ओपीएस वापिस बहाल करेगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, जिनकी दिल्ली में सरकार है उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं रेवड़ी नहीं भाई, रेवड़ी नहीं। आज मैं बात करूं फसल बीमा की तो करोड़पति चले जाता है पटवारी और ग्राम सेवक, अगर वो सही काम नहीं करेंगे हमें बीमा नहीं मिलेगा। आज मैं बात करूं कोरोना की, अगर हमारी एमएलए से लेकर के सीएमओ से लेकर के डॉक्टर से लेकर के आशा बहनों से लेकर के हमारी नीचे की पूरी मशीनरी काम नहीं करती, लोगों का जीवन संकट में था, पूरा सरकारी अमला लगा, लोगों के जीवन को बचाया। हम तो 60 साल की उम्र के बाद कतई दवाई नहीं छोड़ सकते। ये सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में समाजवाद का मॉडल है, हम कतई इसको कमजोर नहीं होने देंगे। ये आज के इस कार्यक्रम में सुनिश्चित करके जा रहे हैं कि घर घर जाएंगे और ये बात बताएंगे कि ओपीएस हमारे कर्मचारी का अधिकार है जो 60 साल तक जन सेवा करता है और सरकार के आदेशों की पालना मानते हुए जन जन तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम करता है। बात समझने की जरूरत है, ये समझाने की घर घर में बहुत सारी योजना राशन की और सब सारी योजना, अभी बहुत सारी योजना पर चर्चा मुख्यमंत्री कर ही नहीं पाए। आने वाले 3 साल 4 साल तक पूरे भादरा क्षेत्र के नोर क्षेत्र के खाड़े दोबारा बन जाएंगे, जो आने वाली 50 साल ही नहीं पूछेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसे बोलना। मुख्यमंत्री बोलते नहीं, मेरे को कहा चलता नहीं कि आप क्या करें, भारत सरकार ने सीडी बंद कर दी, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का पैसा नहीं आता। हमने कहा कहीं से करिए व्यवस्था, हमारे खाड़े दीजिए, उन्होंने खाड़ों के लिए पैसे दिए। आज आप सोच सकते हैं, आप यहां से जाओगे मुरजाना की तरफ, दावड़ी की तरफ, जब आप चढ़ोगे दावड़ी के पुल पर, ये चित्रकूट मित्रिका के सामने से आपको टंकी दिखाई देगी, आपको ये लगेगा कि टंकी ने रास्ता रोक लिया, पीले रंग की टंकी खड़ी होगी ऐसी। भादरा विधानसभा क्षेत्र में 59, आज 35 संख्या बढ़के तैयार हो गई। बचे हुए दिनों में सारे काम खड़े लेंगे। 350 करोड़ रुपए पेयजल के भादरा शहर और गांवों के लिए स्वीकृत हुए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक पीएचडी के कार्मिकों का जो काम लगे हुए, लेकिन हमें थोड़ी सी मुश्किल थी ठेकेदारों को लगा करके करनी है, ताकि हम गर्मी में घर घर पानी पहुंचा सके। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जब आपकी इस योजना में देरी लगी, बिल्कुल सही बात है, देरी लगती है। एक ठेकेदार 10 जगह ठेका ले लिया, वो उसी ठेके से पैसे कमाना चाहता है, एक जगह काम कर लिया, भुगतान आएगा, उसके बाद खींचेगा, दूसरी जगह लगाएगा। लेकिन भाई 3 साल में 4 साल में काम कंप्लीट होगा। मेरे पास कल फोटो आई तिलोता से, मेरे पास फोटो आई सिगासी मंडी से कि साहब घर घर पानी के कनेक्शन शुरू हो गए। सपना होता था चुनाव में कि घर घर पानी कैसे पहुंचेगा। जल जीवन मिशन में 45 पैसे भारत सरकार दे रही है, 2013 तक जल जीवन मिशन में 90 पैसे भारत सरकार देती थी। 50 लाख खर्चा राजस्थान सरकार ने दिया है, हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान करके हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन में 350 करोड़ रुपए हिस्से में आए और हमारे यहाँ तेजी से काम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, स्कूलों की बात कर रहा हूँ, स्कूल परमानेंट होने की बात कर रहा हूँ, नए स्कूल खोलने की बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में 28,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, इस बार घर घर जाना,
और ये संख्या 35,000 के नजदीक लेकर के जाना। अरे कौन सी कमी है हमारे स्कूलों में? दुनिया भर के टीचर हैं, वेल एजुकेटेड स्टाफ है जो कंपटीशन छोड़ करके यहाँ तक पहुंचा। हमने जो भी मांगा सरकार से प्रधान ने दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे तमाम अधिकारियों से, चाहे वो किसी भी विभाग के। मैं पुलिस प्रशासन के साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई कुछ भी कहे, पूरे राजस्थान में चलता, इस भादरा से गुजरते कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो पुलिस का एक अलग ही खौफ होता है लोगों को। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, आज अवसर अलग है। जाली नशे की कार्रवाई होती है, जाली नशे की कोई दिक्कत आती है, शिकायत आती है, देर रोक तो कार्रवाई करते हमने खुली दे रखी समाज को नशे से बचाना। हम जिस जगह खड़े ये राजकीय महाविद्यालय हो गया, एमए तक की क्लासें लगेंगी गवर्नमेंट कॉलेज में। हमारी बच्चियों का भविष्य संवरेगा, हमारी बहनें बराबर आके खड़ी होगी। जिस समतामूलक समाज की हम धारणा करते हैं, ये धारणा इस ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय से मजबूत होगी। भादरा की गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट आया, साइंस सब्जेक्ट आया, भवन बन के तैयार हो रहा है, मई में लोकार्पण करेंगे। अरे भादरा मुफ्त जिला अस्पताल सोच नहीं सकते थे, भादरा में सबसे बड़ी जगह थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आज जाकर के देखना 11 अप्रैल को मैं लोकार्पण कर रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में मशीनें दी और नया 1 करोड़ रुपए का भवन मैंने एमएलए लैंड से बनाया। सबको मिलता है 11 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भादरा के प्रांगण में आइए और लोगों को लेकर के आइए। हम मोदी का काम और से पीछे करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने हमारी बातों को सुना, लागू करा और बहुत सारी योजनाएं उनकी ऐसी थी जो पूरे प्रदेश में लागू हुई। हमने भी उन योजनाओं में साथ खड़े होकर के, सड़क पर खड़े होकर के कहा ये सही है और हम आपका समर्थन करते हैं। साथियों, सड़कों की मैं बात करूं, मैं सही बता रहा हूं आपको, आने वाली जून जुलाई बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में जब इलेक्शन का समय आएगा, आपको तो जिले में कोई सड़क टूटी भी नहीं मिलेगी। सारी सड़कें जोरदार बना देंगे, सबके बजट रिजर्व हो गए। आप लोग आए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लोगों ने करा, उनका भी धन्यवाद। मैं समाज से मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। भाई, आपका कोई आदमी अच्छा करे, अगर आप उसका अच्छा करोगे तो अच्छा करने वाले का मन बढ़ेगा। अगर आपका कोई अच्छा करे और आप मुंह छुपा लोगे तो दोबारा अच्छा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये तो बात पर है। मैं तो मेरी बात करूं, मेरे को किसी ने आकर के जाके हमारा बच्चा दूर बैठा और इलिजिबल है, योग्य है, उसको आप लगाइए। मैंने बिना लाभ लपेट के वास्तव में से लोगों के काम करे। अगर राजस्थान में दिक्कत आई, भारतीय सरकार राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती थी, बिना किसी लाभ लपेट के मैंने खड़े होकर देखा कि डेमोक्रेसी खतरे में। 2020 में जो मैंने बात कही, आज 2023 में सच साबित हो रही है। लोग महसूस करने लगे कि बैंक तो चाट के अदानी और डेमोक्रेसी है अदानी से गिरवी, और जो फैसला अदानी और अंबानी कर रहे, भारत की हुकूमत वही फैसला कर रही है। मैंने तो उसके विपरीत राजस्थान की गहलोत की सरकार को बचाने का काम करा और मैं महसूस करता हूं कि मैंने गलत काम नहीं करा। भादरा की जनता के लिए मेरा ये फैसला वरदान साबित हुआ। आज भादरा में काम हो रहे, कामों की घड़ी लगी हुई है। और मैं कहता हूं, अगर आप हमें और गहलोत साहब को दोबारा मौका देंगे तो ऐसा कोई काम छोड़ेगी नहीं तो आप दूर से बोलो इसको पूरा नहीं करते। तमाम प्रशासन का एक बार फिर धन्यवाद, आप उपस्थित लोगों का धन्यवाद। सत्तर साहिबान से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे काम है उनको तेजी से कहिए, बिना लाभ लपेट के कहिए, गुणवत्ता से कहिए, हम आपके साथ हैं। डिप्टी साहब, यही साहब, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे गांवों से समस्त अधिकारीगण का आज महाकार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। आप अपने बड़े धैर्य के साथ सबको सुना और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, वीडियो साहब, सीओ साहब, नायक